कई लोग ऐसे बैठ रहे हैं जैसे सामने स्क्रीन पे पिक्चर चल रही हो और बैठ करके पिक्चर देख रहे हो। ऐसे नहीं चलता है काम। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी साथ देंगे। जय हो। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राण प्राणवतां तथा धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा दिदि स्मृति
श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 54 और 55 श्लोक में यहाँ पर माँ भगवती की स्तुति करते हुए सभी देवता आप ही सब कुछ हैं माँ जगदम्बा। भगवान विष्णु का सिर कट करके न जाने कहाँ उड़ गया, ये हम नहीं जानते। उनको जीवित करने का क्या उपाय है ये भी हम नहीं जानते। आप मृत प्राणियों को अमरता प्रदान करने वाली हैं, आप हम पर प्रसन्न हो। आप स्नेह भरी दृष्टि से एक बार देख लें तो मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, उसके भी प्राण चलने लग जाते हैं। पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 68वें श्लोक में देखिए किस प्रकार देवता स्तुति करते हैं और मां भगवती का प्राकट्य हो जाता है। कमूर्धा गता क्वाम बहरे न विद्मो नान्योस्य उपाय खलु जीवनेभ्य यथा सुधा जीवन कर्म दक्षा तथा जगत जीवितासि देवी। जब देवताओं ने स्तुति की, प्रार्थना की तो मां भगवती मां जगदम्बा प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी मां भगवती के द्वारा होने लगी। जैसे ही एक आकाशवाणी देवताओं को सुनाई दी, उसका कोई शरीर नहीं था, केवल वाणी ही वाणी सुनाई दे रही थी। वह आकाशवाणी कहती है कि हे देवताओं, आप किस प्रकार किसी भी प्रकार की चिंता न करें। जो मेरी स्तुति करता है, जो मेरा भजन गाता है, भजन सुनता है, भजन सुनाता है, मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ। वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है और उसे मैं नया जीवन दे देती हूँ। वो सच्चे दरबार की। अब यहाँ पर माँ भगवती आकाशवाणी से कहती है कि भगवान विष्णु का धड़ से सर अलग होने का कारण सुनो। माँ भगवती स्वयं कह रही है कि भगवान नारायण के धड़ से सर अलग क्यों हुआ। एक बार अपने पास बैठी हुई लक्ष्मी का सुंदर मुख देख करके भगवान विष्णु हंसने लग गए। लक्ष्मी जी ने सोचा कि विष्णु मुझे देख करके क्यों हंस रहे हैं। बस लक्ष्मी जी के शरीर से तामसिक शक्ति प्रकट हो गई और वे कुपित हो गई और उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सिर कट जाए। एक तो ये कारण है। देवी ने कहा इस घटना के मूल में एक दूसरा और भी कारण है, उसको भी सुनो। भगवान को हयग्रीव बनना पड़ा। दूसरा कारण यह है जिससे तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। प्राचीन समय में हयग्रीव नामक एक बहुत बड़ा बलवान दानव रहता था, एक दैत्य था। उसने ह्रींग मंत्र का जाप किया। 1000 वर्षों तक उसने इस मंत्र का जाप किया। दैत्य ने जिस रूप से मेरा ध्यान किया, मैं उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो गई। सिंह पर सवार हुई मैं उसके सामने आई। मैंने दैत्य से कहा कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। दैत्य बोला माता मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी मरूं ही नहीं, मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं ही नहीं। तब मैंने कहा जन्म लेने वाले की मृत्यु अवश्य होती है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। मां भगवती कहती है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म भी निश्चित है। तब हयग्रीव बोला मातेश्वरी अगर आप मुझे दूसरा वरदान देना चाहती है, ये वाला वरदान नहीं देना चाहती हो तो दूसरा वरदान दे दीजिए। मेरी मृत्यु हो तो हयग्रीव के ही हाथों हो, मेरे जैसा ही होना चाहिए, मुझे मारने वाला हयग्रीव ही होना चाहिए, अर्थात मेरे सिवा मुझे कोई मार न सके। और भला मैं अपने आप को क्यों मारूंगा। मैंने कहा अब तुम घर लौट जाओ, हयग्रीव के अतिरिक्त तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता है। अतः विश्वकर्मा ने यहां पर भगवान नारायण का जो धड़ पड़ा हुआ था, इस धड़ से विश्वकर्मा ने एक तलवार उठाई, घोड़े का सर काट करके भगवान विष्णु के धड़ से लगा दिया और भगवान विष्णु का यहाँ पर हयग्रीव अवतार हो गया। बोले हयग्रीव भगवान की। हयग्रीव को मारने के लिए भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ है। माँ भगवती यहाँ पर देवताओं को बताती है।
फिर उस असुर से युद्ध करके भगवान हयग्रीव असुर का संहार किया। जो इस पवित्र कथा को सुनता है या सुनाता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुलदेवी मैया की जय। तब यहाँ पर नैमिषारण्य में जो कथा चल रही है, सोनक आदि 88,000 कथा सुन रहे हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। तो सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव, मधु कैटभ का नाम आपने पीछे लिया था। मधु कैटभ को मारने के लिए माँ भगवती, आप ये मधु कैटभ के बारे में बताइए, कौन है ये मधु कैटभ, इनकी कथा आप मुझे सुनाइए। तो जो दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं ना, उसमें भी मधु कैटभ का चरित्र आता है बीच में ना। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, पृथ्वी पर आप लोग धन्य हैं, जो आपके प्रश्नों से मैं धन्य हो रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे कथा सुनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो कथा सुनाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आप लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हो, अपना सारा काम छोड़ करके आप यहाँ पर बैठे हुए हो, और मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में ये देवी भागवत कथा यहाँ पर हो रही है, और मुझे कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। आप तो धन्य हो ही रहे हो, जो कथा सुनाता है उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की तो सूत जी महाराज कह रहे हैं आप तो धन्य हो ही हो, आप मुझसे कथा सुन रहे हो, मैं भी धन्य हो रहा हूं। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे, तो सोते सोते उनके कान के मैल से मधु कैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। हमारे माता पिता कौन हैं? वे ऐसे विचार कर ही रहे थे, किंतु कोई निर्णय नहीं निकला। तो वे बड़े चिंतित होकर के इधर उधर विचरण करने लगे, और उसी समय वहां पर आकाश से एक मधुर वाणी सुनाई दी। दोनों 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं, इस एक मंत्र का जाप करते हैं, और उन्होंने वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु हमारी इच्छा के अनुसार हो। मां भगवती ने तथास्तु कह दिया। एक दिन उन्होंने ब्रह्मा जी के कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी के पास बोल बैठे। आप देखिएगा देवी भागवत में पहले स्कंद का 6वां अध्याय और श्लोक संख्या 43 और 44, यहाँ पर ये वर्णन मिलता है। जब ये मधु कैटभ ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से कहने लग गए कि वीर भोग्यामिदं स्थानं कातरोस्ति त्यजासुवे तयोरिति वचो श्रुत्वा चिन्तामाप प्रजापति दृष्ट्वा च बलिनो वीरो किं करोमि तापसः चिन्त्याविष्टस्तदा तस्थो चिन्तयन् मनसा तदा। वीर भोग्या वसुंधरा, वीरों को ही ऐसे आसन पर बैठना चाहिए जैसे आसन पर आप बैठे हुए हैं। ये पृथ्वी वीरों की है, और वीरों को ही इस पृथ्वी का उपभोग करना चाहिए, राज करना चाहिए। आप तो एक कायर हैं, जल्दी से अपना स्थान छोड़िए, इस आसन को छोड़िए और चले जाइए। दैत्यों की ऐसी बात सुनकर के ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, और उन दोनों की वीरता को देख करके भयभीत हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी दोनों वीरों की वीरता देख करके युद्ध छोड़ करके यहाँ से भाग गए, अपने प्राणों को बचाते हुए। और भागते 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 ब्रह्मा जी नारायण के पास पहुंचे, और शेष शैया पर नारायण प्रभु विराजमान थे, नींद में थे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवती योग निंद्रा की स्तुति की, और योग निंद्रा को बारंबार प्रणाम किया। यहाँ पर कुछ विद्वान जो उस शक्ति को न जान करके दूसरे को संदेह में डाल देते हैं, कुछ मंद बुद्धि लोग अपने पेट भरने के लिए दूसरे देवताओं की पूजा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और बड़े बड़े देवता भी अपने कामना को पूर्ण करने के लिए इस देवी की आराधना करते हैं। उन भगवान विष्णु की शक्ति योग निंद्रा आद्या भगवती माँ पारंबा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महामाया,
हे भगवती मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी यहाँ पर देखिएगा, पढ़िएगा देवी भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 48वां और 49वां श्लोक पढ़िएगा आप लोग कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी यहाँ पर माँ भगवती योग माया की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तस्मात् शक्ति सदा सेव्या विद्वद्भिः कृत निश्चये और निश्चय सर्वशास्त्राणां ज्ञात्वयो मुनि सत्तमः कृष्णासुतं मया चेतत्तेन ज्ञातं नु नारद अर्पितो सकाशोत्पेता ब्रह्मा विष्णु वाक्या। धन के लोभ में आकर के जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वे माँ भगवती की आराधना छोड़ करके लोगों को भूत प्रेत पिशाच की आराधना की ओर, गलत लोगों की ओर ले जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा एक ऐसा प्रथा चल पड़ी है जो कहता है कि देवी देवता नहीं होते। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग चल पड़े हैं जो कहते हैं कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो जो लोग देवी माँ भगवती की आराधना छोड़ करके इधर उधर भटकते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता। परंतु जो माँ भगवती की आराधना करते हैं माँ भगवती उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। विष्णु उन शक्ति का ध्यान करते हुए अनेकों वर्षों तक कठोर तप करते हैं। ब्रह्मा भी देवी की आराधना करके सृष्टि का निर्णय कार्य करते हैं और शिव भी उस भगवती की आराधना करके संहार का कार्य करते हैं। सूत जी कहते हैं जब विष्णु के शरीर से ब्रह्मा जी की स्तुति से वे योग निंद्रा निकल करके चली गई, वे योग निंदा माँ भगवती निकल के चली गई, तब उनके नेत्र, भुजा, मुख, नाक, कान, छाती अनेकों अवयव क्रियाशील हो उठे। विष्णु ने देखा कि ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं और वे थर 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 कांप रहे हैं। विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप क्यों इस प्रकार से कांप रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा आपके कान के मैल से तो भयानक दैत्य पैदा हुए हैं, मधुक कैटा बड़े बलवान हैं, उनके डर के मारे मैं आपकी शरण में आया हूं। उन्होंने मेरा कमल पुष्प, मेरा कमल आसन छीन लिया है, अब आप ही कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को सांत्वना देते हैं कि आप डरिए नहीं, उनकी मृत्यु अब निकट आ चुकी है, जल्दी ही मैं उनका संहार कर दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा अरे दानवों, तुम युद्ध की इच्छा करते हो, आओ मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड अभी चूर कर देता हूं। युद्ध करते 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 5000 वर्ष बीत गए। वे दैत्य दो थे, भगवान विष्णु एक थे। तो भगवान विष्णु ने ध्यान लगा करके देखा कि इनमें से कौन ऐसी शक्ति है, कौन ऐसी शक्ति है जो इनको मैं मार नहीं पा रहा हूं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक आप देखिएगा कि श्रांते भीते त्यक्त सक्ते पतिते बालके तथा अप्रहरन्ति न वीरास्ते धर्म एसा समानता। भगवान विष्णु सनातन धर्म के की यह मर्यादा है। भगवान विष्णु इन दोनों दैत्यों से कहते हैं कि सनातन धर्म की यह मर्यादा है कि थके हुए को, डरे हुए को और शस्त्र को त्यागे हुए को और घिरे हुए को, अबोध बालक को कभी नहीं मारना चाहिए, कभी उन पर वार नहीं करना चाहिए। मुझे 5000 साल तुमसे युद्ध करते होगे, तुम दो और मैं अकेला हूं, तुम बारी बारी से बीच बीच में विश्राम करते हो और मुझे थोड़ा सा भी विश्राम करने के लिए टाइम नहीं देते हो। विष्णु की बात सुन करके उन्होंने युद्ध रोक दिया, मधु कैटभ ने युद्ध रोक दिया। तब विष्णु भगवान विश्राम करने लगे, वे दोनों थोड़ी दूर जाकर के विश्राम करने लगे। इतने में भगवान विष्णु ने आद्या शक्ति माँ भगवती का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया, माँ जगदम्बा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी
राति हरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशन बहु फल दे। तो सच्चे दरबार की बड़ी तालियों के साथ जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्र वरे जय भैरव देह निलीन पड़े जय अंधक दैत्य विजोष करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशन बहु फल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशन बहु फल दे जय पाप विनाशन बहु फल दे। यहाँ पर माँ भगवती माँ जगदम्बा का ध्यान भगवान नारायण करते रहे। उनके सामने माँ शिवा माँ भगवती प्रकट हो गई, आकाश मंडल में मंडराने लगी। विष्णु ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी आप इनसे युद्ध कीजिए, मैं अपनी वक्त दृष्टि से इन्हें मोहित कर दूंगी। माँ भगवती कहती है मैं इन्हें मोहित कर दूंगी, हे नारायण आप युद्ध कीजिए, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। तब विष्णु ने मधुकैटभ से युद्ध करना प्रारंभ किया, एक दूसरे पर मुष्टिका प्रहार करने लगे। तब श्री विष्णु तीन की दृष्टि माँ भगवती पर गई और भगवान विष्णु ने करुणा करके माँ भगवती से मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछने लगे कैसे इनका संहार करूं। माँ भगवती मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है कि मधुकैटभ को मैंने मोहित कर दिया है। अब यहीं पर मधुकैटभ माँ भगवती की माया से मोहित हो गए। भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम कैसे मरोगे, क्योंकि इन्होंने वरदान कहा था, वरदान मांगा था कि हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से हो। तो भगवान विष्णु ने इन्हें मोहित कर, माया ने महामाया माँ भगवती ने मोहित कर दिया। भगवान विष्णु ने पूछा कैसे मरोगे, तो इन्होंने कहा कि जहाँ पर जल न हो वहां पर हम मरें। तुरंत भगवान विष्णु ने अपनी जंघा को इतना विशाल बढ़ाया, अपनी ही जंघा पर मधुकैटभ का सर रख करके सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने इनका धड़ और सर अलग कर दिया और संपूर्ण पृथ्वी उनकी मेद से पट गई। इसीलिए इस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। बोल महामाया माँ भगवती जगदम्बा की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। तब शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि आप कह रहे थे कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, आप कथा श्रवण करा रहे थे और हमने आपसे और प्रश्न कर दिए, तो सुखदेव जी के जन्म के बारे में आप हमें बताइए। तब यहाँ पर सूत जी महाराज कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि व्यास जी महाराज जब गौरैया के उस जोड़े को देखते हैं जो अपने बच्चे से प्रेम कर रहा था, मन में आया कि मुझे संतान उत्पन्न हो, तपस्या करने के लिए चल पड़े और तपस्या करके माँ भगवती की जब आराधना करने लगे तो आज माँ भगवती ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें सुंदर पुत्र होगा। तो व्यास जी महाराज अरणी मंथन कर रहे थे और वहीं पर धृतचित्ती नामक अप्सरा जा रही थी। व्यास जी ने जब उसे देखा तो बड़े असमंजस में पड़ गए कि बड़ी ही सुंदर यह है, मेरे तब पर पानी फिर जाएगा अगर मैं इसकी ओर आसक्त हो जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। अप्सरा को देख करके व्यास जी चिंतातुर हो गए, अप्सरा भयभीत हो गई, ऐसा ना हो कि मुझे ऋषि श्राप दे दें। यहीं पर उस धृतचित्ती अप्सरा ने एक सूखी का रूप धारण किया, तोती का रूप धारण किया और जैसे तोती का रूप धारण करके वह उड़ गई
उसे देखने मात्र से ही व्यास जी के मन में काम का संचार हो आया और बड़े धैर्य के साथ उन्होंने अपने मन को रोकने का प्रयत्न किया और एकाएक उनका तेज अरणी के भीतर गिर गया। फिर अरणी मंथन करते रहे, फिर भी अरणी मंथन करते रहे और उसी समय पर एक सुख आकृति का बालक वहां पर प्रकट हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की। पुत्र को देख करके व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे ये तो मां भगवती का ही आशीर्वाद है। देवी भागवत के 14वें पहले स्कंद के 14वें अध्याय का 20वां श्लोक, ततो दृष्टम सुगुरूपी धृत्या च संभवे तदा सुकेति नाम पुत्रस्य चकार मुनि सत्तमा। यहाँ पर इस बालक का नाम सुखदेव पड़ गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज बड़े हुए। सुखदेव जी को विवाह करने के लिए व्यास जी महाराज ने प्रेरित किया और सुखदेव जी मना करते हैं का विवाह रूपी जो जंजीर है का लोहे की जंजीर से कोई बच सकता है, परंतु स्त्री रूपी जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति नहीं बच सकता है। इसलिए मैं इस जंजीर में नहीं फंसना चाहता हूँ, मैं तो भगवान का भजन करना चाहता हूँ, भगवान की आराधना करना चाहता हूँ। तब वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को जनक जी के पास ज्ञान देने के लिए भेजा और सुंदर जनक जी का और सुखदेव जी का बड़ा ही सुंदर संवाद है। यहाँ पर सुखदेव जी को अनेकों अनेकों प्रकार से जनक जी ने ज्ञानोपदेश दिया है और जिस ज्ञान को पाकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने पिता वेदव्यास जी के पास आए हैं और सुखदेव जी का पितरों की कन्या पिबरी नामक कन्या के साथ विवाह हुआ है और उनके यहाँ पर कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवसुत नामक 4 पुत्र हुए हैं और कीर्ति नामक एक कन्या की उत्पत्ति हुई है। आज सुखदेव जी अपने परिवार को छोड़ करके वन में भजन करने के लिए चले गए। पुत्र के जाते ही वेदव्यास जी महाराज को बड़ा चिंता हुई, बड़ा दुख हुआ। उनको अपनी माँ मत्स्यगंधा की याद आई। यहाँ पर सत्यवती के जन्म की कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में है और कौरवों और पांडवों का सुंदर चरित्र इस देवी भागवत महापुराण में है। आपने कौरवों और पांडवों का चरित्र महाभारत में भी सुना है, पढ़ा है। श्रीमद् भागवत में भी सूक्ष्म रूप से कौरव और पांडवों का चरित्र आता है कि यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरे सुतो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोधरा गदा विमर्श भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जब कौरव और पांडवों का महाभारत युद्ध हो गया, भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूट गई। वहीं पर अश्वत्थामा का आगमन हुआ। मित्र ने तुम्हारे लिए क्या करूं? दुर्योधन ने कहा धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर किए चारी। मित्र हम 100 भाई थे, सब मारे जा चुके। पांडव 5 थे, 5 जीवित हैं। एक भी मरे तो मैं चैन से मर सकूं। देखिए जो दुष्ट व्यक्ति होता है, आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वे मरते मरते भी दूसरे का अनहित सोच करके जाते हैं, बुरा करते हुए जाते हैं। परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दैविक प्रवृत्ति के होते हैं, वे जीते जी भी सत्कर्म करते हैं और मरते मरते भी दान पुण्य करके जाते हैं, सत्कर्म करके जाते हैं। ये दुर्योधन आसुरिक प्रवृत्ति का था। ये कहता है कि 5 में से एक भी मरे तो चैन से मरो। अश्वत्थामा रात्रि में गया, सोते हुए पांडवों को तो नहीं मार पाया, परंतु उनके बालकों को पांडव जान करके मार करके आया। दुर्योधन का प्राणांत यहीं पर हो गया। ये पांडव नहीं, ये तो उनके बालक हैं। बड़ा विशाल कथा है महाभारत में। अश्वत्थामा अपने प्राणों को बचाने के लिए भागने लगा, छुपने लगा। यहीं पर प्रातः काल जब पांडवों की जो पत्नी है द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए गई, बच्चों का धड़ था, सर नहीं था। द्रौपदी हे गोविंद कह करके रोने लगी। गोविंद पांडवों को लेकर के आए, बालक को मरा हुआ देखा, 5 बालकों के धड़ देखे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को ढूंढ करके पकड़ करके रथ से घसीटते हुए लेकर के आए। मुच्यताम ईशो ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण बालक है, इसे छोड़ दो, द्रौपदी कहती है। अब कोई कह रहा मार दो, कोई कह रहा छोड़ दो, क्या किया जाए?
तो सबने कन्हैया से पूछा, आप ही बताओ क्या किया जाए। कन्हैया ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारण मयि वो भय मातम परिपालन शासन। बस हो गया, 2 मिनट ले लेते हैं आपका और बस आरती करवा देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। टाइम ज्यादा हो गया ना, कृष्ण कन्हैया लाल की। 2 मिनट बस। तो यहीं पर अस्वस्थामा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारण मये वो भय माम नातम परिपायनु शासनम। ब्राह्मण को शरीर से नहीं मारना चाहिए और निरपराध बालकों का हत्यारा उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्या किया जाए? अर्जुन शिष्य है भगवान का, क्योंकि गीता का ज्ञान लिया है। गुरु की बात शिष्य ही समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता है। अर्जुन ने कहा, मेरे कृष्ण कहना चाहते हैं, वपनम द्रविणा दानम स्थानम निर्या परम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्त देहि का। ब्राह्मण को शरीर से मारना ही वध नहीं है, उसका धन छीन लेना, उसका अपमान करने लेना, ये भी ब्राह्मण की हत्या है। यहीं पर अस्वस्थामा को अपमानित करके निकाल दिया। अस्वस्थामा ने प्रतिशोध की भावना से 6 ब्रह्मास्त्रों का संधान किया, 5 पांडवों के लिए और 1 देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। भगवान ने 5 ब्रह्मास्त्रों को सुदर्शन चक्र से शांत किया, अंगूठे के बराबर रूप धारण करके देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और गर्भ की रक्षा की। जिस गर्भ से, उत्तरा के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित को राजगद्दी देकर के पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। और आज परीक्षित को जब पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग आ चुका है, तो परीक्षित दिग्विजय करने के लिए गए। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को जब इस बात का पता चला तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके एक संत का अपमान किया है, एक भक्त का अपमान किया है, एक ब्राह्मण का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नामक उसको भस्म कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। राजा परीक्षित को जब इस बात का पता चला, राजा परीक्षित ने अन्न जल का त्याग नहीं किया। वहां पर श्रीमद् भागवत में वैवस्वत मनवंतर में वैवस्वत कल्प में अन्न जल का त्याग करके राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर गए थे, परंतु इस सारस्वत कल्प में गंगा जी के तट पर नहीं गए। राजा परीक्षित ने 7 मंजिला इमारत बनाई और 7वीं मंजिल पर जाकर के बैठ गए। भोगों का भोग करते रहे, पहरेदार चारों तरफ लगा दिए और वहीं पर तक्षक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सर्वी सर्प तक्षक सूक्ष्म रूप से एक पुष्प में आ गया और ब्राह्मण जब प्रसाद कह करके राजा परीक्षित के पास में फलों की टोकरी, पुष्प की टोकरी लेकर के गए। आज आपका 7वां दिन है, 7वां दिन है, आज आपने जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, ये हम प्रसाद लाए हैं। राजा ने सोचा कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता है, अब तो 7वां दिन बीत गया है। राजा ने कहा, आ जाओ प्रसाद लेकर के आओ। और उस प्रसाद में वो कीड़ा था। जैसे ही उस कीड़े को देखा, तक्षक को देखा, समझ गए कि मेरा काल आ गया और तक्षक ने विराट रूप धारण किया और राजा परीक्षित को जो है भस्म कर दिया। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि तक्षक ने मेरे पिता को मारा है, अब तो इनको नरक भोगना पड़ेगा। जन्मेजय बहुत दुखी थे, सर्प यज्ञ कर रहे थे। यहाँ पर सर्प यज्ञ को रोक दिया गया। यहाँ पर व्यास जी महाराज आ गए। व्यास जी महाराज ने, तुम क्यों चिंता कर रहे हो जन्मेजय, तुम अपने पिता के मोक्ष के लिए देवी भागवत कथा का आयोजन करो। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। तो यहाँ पर जन्मेजय ने व्यास जी महाराज से कहा, व्यास जी महाराज आप ही मुझे देवी भागवत कथा का श्रवण कराओ। गायन्ति दोलयन्ति च बाल भावान् मयि स्थिते, सेयं सुनिश्चितं ज्ञानं जाता में दर्शनादि। कामं नो जननी ये सा शृणोतं प्रवदाम्यहम्, अभूत भूतं मया पूर्व प्रतिज्ञाभिज्ञात्मना। देवी भागवत के 3रे स्कंद के 3रे अध्याय का 66 और 67वां श्लोक यहाँ पर लिखा गया है। जब मैं बालक था तो मैं एक वट वृक्ष, भगवान नारायण यहाँ पर कह रहे हैं देवी महात्मा का, देवी भगवती का चरित्र श्रवण कराते हुए कि वट वृक्ष के ऊपर मैं लेटा हुआ था।
इधर उधर डोल रहा था। मैं अपने को नहीं पहचान पा रहा था, अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। मेरे अंग बहुत कोमल थे। तभी माँ भगवती की कृपा हुई, आकाशवाणी हुई और वह माँ भगवती उस वट वृक्ष पर मुझे झूला झुलाने लग गई। उस माँ भगवती को देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया। व्यास जी महाराज कहते हैं, जब नारायण प्रभु ने इस देवी भागवत कथा का, इस देवी यज्ञ का आयोजन किया तो नारायण प्रभु ने सृजन पालन संहार की शक्ति प्राप्त हो गई। हे जन्मेजय, तुम भी देवी भागवत कथा का आयोजन करो। और जन्मेजय ने व्यास जी महाराज से कहा कि मैं जरूर इस देवी भागवत कथा का आयोजन करूंगा, मेरे पिता को मोक्ष मिलेगा। और जन्मेजय संकल्प पूर्वक इस यज्ञ का आयोजन करते हैं। पूरे देवी भागवत महापुराण की जय। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरी चाष्टमं, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। आज माँ भगवती का दूसरा नवरात्रा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का पूजन हरा वस्त्र, शक्कर और सुंदर मिठाइयों के द्वारा किया जाता है। हमारे सैनी साहब हमसे पूछ रहे थे कि कल का पूजन कैसे करना है, क्या माँ भगवती को समर्पित करना है। तो कल तीसरा नवरात्रा हो सकता है आपके मन में भी आए, क्या समर्पित करना माँ भगवती को। दूध और खीर माँ चंद्रघंटा को बड़ा प्रिय है। आप दूध से बनी हुई मिठाई, खीर माँ भगवती को भोग लगा सकते हैं। आज ब्रह्मचारिणी नाम क्यों पड़ा माँ भगवती का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब दक्ष यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और माँ भगवती हिमांचल के यहाँ पर जन्म लेती है, नाम शैलजा पड़ा, प्रथम शैलपुत्री। और जब नारद जी ने माँ भगवती को ज्ञान दिया, शिव को पति रूप में पाने के लिए कहा कि तुम तपस्या करो, माँ भगवती कठोर साधना करने लगी, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके। तो माँ का नाम यहाँ पर ब्रह्मचारिणी पड़ा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। और आज उन्हीं माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन आप लोगों ने यहाँ पर प्रातः काल किया। माँ ब्रह्मचारिणी आप सबको तप करने की शक्ति दे। माँ भगवती की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की श्री अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में ये दिव्य देवी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और हमारे पंडित अधीर कौशिक जी जो कि इसके अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा समय समय पर सुंदर सुंदर यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं। साल में कभी देवी भागवत, कभी श्रीमद् भागवत, कभी राम कथा, कभी शिव पुराण की कथा आपके द्वारा होती रहती है। साथ ही साथ आप अनेकों अनेकों गरीब कन्याओं का विवाह अभी तक करा चुके हैं। आज भी बाबा श्री हठयोगी जी के यहाँ पर आपके द्वारा एक असहाय गरीब कन्या का विवाह, कन्यादान संपन्न हुआ है। जोरदार तालियां हमारे पंडित अधीर कौशिक के लिए। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भगवान परशुराम के जो भक्त हैं पंडित अधीर कौशिक, इनका साथ हमें समय समय पर मिलता रहता है। और आज आपके अथक प्रयास से यहाँ पर दिव्य एवं भव्य देवी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसको कहने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है और आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये एक यादगार पल है, ये एक यादगार क्षण है। हमारे एपी शर्मा जी कल बड़े प्रसन्न हो रहे थे, गुरु जी बड़ा आनंद बरस रहा है। ये आनंद हमारे पंडित अधीर कौशिक जी की ओर से बरस रहा है। जोरदार तालियां अधीर जी के लिए कि भगवान आपको इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि आप समय समय पर ऐसे कार्य करते रहो। आपने देखा होगा लगभग 5 वर्षों से, पहले गौतम फार्म हाउस में, उसके बाद बैरागी कैंप में और उसके बाद यहाँ पर परशुराम घाट पर बिल्कुल निःशुल्क अपना सारा काम धाम छोड़ करके बच्चों को निःशुल्क अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण आपके द्वारा दिया जाता है। ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। आपका कार्य है गुरुजी कैटर्स का, सब लोग जानते हैं। पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा भारत गुरुजी कैटर्स से परिचित है। परंतु आप अपना वह कार्य छोड़ करके भी इन बच्चों के लिए अपना पूरा का पूरा समय देते हैं। अपने पैसों से अस्त्र शस्त्र जब टूट जाते हैं तो आप खुद खरीद करके लेकर के आते हो, ताकि ये बच्चे अस्त्र शस्त्र सीख करके स्वयं की रक्षा कर सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें और देवी अपने समाज की रक्षा कर सकें। ऐसे बच्चों को सशक्त बनाने का कार्य श्री अखंड परशुराम अखाड़ा कर रहा है। जोरदार तालियां एक बार और। प्रातःकाल पूजन होता है
और उस पूजन में आज के जो जजमान थे हमारे बहुत ही सुंदर रविकांत शर्मा जी, जो कि इस घाट के अध्यक्ष हैं, आज के जजमान थे। और साथ ही साथ यशपाल जी पूरे परिवार के साथ कल भी पूजन में थे, आज भी पूजन में है। जो भी जजमान बनना चाहता है आप जजमान जरूर बने। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर आप मां भगवती का पूजन जरूर कराएं। उसके बाद यज्ञ होता है, आप यज्ञ में भी जरूर भाग लें। यहाँ पर आज कल हम राधे भैया से कह रहे थे कि भाई आप कैमरा चला दो। बालाजी फोटोग्राफर्स हैं, बालाजी का नाम महाराज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बहुत ही सुंदर फोटोग्राफरी आपके द्वारा होती है। बड़े बड़े विवाह, बड़े बड़ी शादियां आपके द्वारा संपन्न होती हैं। बड़े बड़े यज्ञों में आप कैमरा लगाते हो। कल हमने इन्हें टोक दिया तो इनका प्रेम है, क्योंकि हमारे साथ आज से नहीं 15 सालों से हमारा साथ है। अधीर जी का, राधे भैया का, हमारा, हम सब का। तो इसलिए जो है हम अधिकार के साथ, कोई और होता तो हम कहते नहीं। तो हमने कल थोड़ा सा कहा, तो आज राधे भैया का बालक हमारा शिवा सुंदर इस रिकॉर्डिंग को कर रहा है, जो कि श्री अखंड परशुराम फेसबुक पेज के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन मोबाइल रखता है, जरा हाथ खड़ा करो, जरा बताओ। जरा मोबाइल रखते हो सब लोग? तो मोबाइल पे फेसबुक कौन कौन चलाता है, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। सब चलाते हो? तो मोबाइल पे अगर फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पे सर्च कीजिएगा श्री अखंड परशुराम अखाड़ा। तो जब आप सर्च करोगे तो श्री अखंड परशुराम अखाड़ा को लाइक भी करना, अपने फॉलो भी करना है, ताकि इस कथा को आप भी सुन सको, औरों तक आप पहुंचा सको। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री परशुराम घाट न्यास के जो मुख्य ट्रस्टी हैं श्री केसी शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आए और हमारे पंडित अधीर कौशिक जी उनको दुपट्टा पहना करके सम्मानित करें। साथ ही साथ यहाँ पर एपी शर्मा जी हैं, मैं चाहूंगा आप भी आए और हमारे पंडित अधीर कौशिक जी आपका भी माल्यार्पण कर पटका पहना करके स्वागत करें। साथ ही साथ यहाँ पर पंडित अश्वनी कौशिक जी हैं, मैं चाहूंगा कि आपका भी श्री अखंड परशुराम अखाड़े के द्वारा स्वागत हो। साथ ही साथ आज का प्रसाद यहाँ पर चांदगिरी जी, चांद हलवाई चांदगिरी जी की ओर से आज का प्रसाद है। आज का व्यास पूजन आपके द्वारा किया गया। आपका भी स्वागत पंडित अधीर कौशिक श्री अखंड परशुराम अखाड़े के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्वामी श्री चिरंजीवी राम नारायण जी उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत श्री अखंड परशुराम अखाड़ा करता है। साथ ही साथ हमारे बड़े ही प्रिय, हमेशा परशुराम अखाड़े के साथ खड़े रहने वाले हमारे महाराज श्री स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज हैं। आपका भी स्वागत श्री अखंड परशुराम अखाड़ा करता है, क्योंकि आप हमेशा परशुराम अखाड़े के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रहते हो। मैं सभी आए हुए यहाँ पर जितने भी श्रोता हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी को श्री अखंड परशुराम अखाड़े की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए हमारे श्री अखंड परशुराम जी की एक इच्छा है, हमारे अधीर कौशिक जी जो कि इसके अध्यक्ष हैं, कि आप लोग जब आरती करने आए तो बिल्कुल लाइन से आए, कोई धक्का मुक्की न करे। और प्रसाद जब आप लोग लें तो बिल्कुल लाइन से प्रसाद ले, प्रसाद बहुत है, धक्का मुक्की ना हो। और जो अंकिता भंडारी जिसकी निर्मम हत्या की गई है, आप उसको भी स्मरण करते हुए सरदा सुमन माँ गंगा जी को समर्पित करें, भागवत जी को समर्पित करें। और आरती जब होती है तो आप बीच में आरती लेकर के पैसा न चढ़ाएं। जब आरती संपन्न हो जाए, हमारे पंडित जी आरती लेकर के आए, तभी आप आरती ग्रहण करें और तभी उसमें जो है अपना सरदा सुमन चढ़ाएं। बीच में आप न चढ़ाएं, क्योंकि आरती अपवित्र हो जाती है। मैं चाहूंगा हमारे बीच में महाराज जी आए हैं, दो शब्द हमारे महाराज जी के पुकार बिंदु से भी आशीर्वाद के रूप में, उसके बाद यहाँ पर आरती होगी। महाराज जी माइक देना महाराज जी को। स्वामी श्री राम नारायण महाराज जी और हमारे सत्यमित्रानंद जी महाराज, दो शब्द। हेलो हेलो हेलो।